जैसा कि सभी बच्चों को मालूम है कि आजकल मैं गेरुआ में ही सामने आ रहा हूँ। तो चलो तुम्हारे सामने भी गेरुआ में, हालांकि आज मैं गेरुआ में नहीं हूँ, आज मैं ब्लैक वस्त्रों में हूँ। लेकिन ब्लैक के ऊपर गेरुआ धारण किया है, मेरा मन कर रहा था। मैं कोई चीज़ छिपाता नहीं हूँ, जो हूँ वो तुम्हारे सामने हूँ। तो P1 बैच का ये वीडियो है। लिखने के दोष। आपकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी तो होनी चाहिए कि एग्जामिनर पढ़ ले। मेंस की बात कर रहा हूँ, नेचुरली प्री में तो हैंडराइटिंग की ज़रूरत ही नहीं। गोला बनाने में कौन सी हैंडराइटिंग, कि एग्जामिनर पढ़ ले, खुशखत हो, लेजिबल हो, सुलिखित हो, बहुत सुंदर मोती जैसे चुने हुए अक्षर में समय नष्ट ना करिए, लेकिन इतने सुंदर अक्षर अवश्य हों कि पढ़ ले। परीक्षक को अगर पढ़ने में नहीं आए तो नंबर कैसे देगा आपको? इसके लिए पहले मैं हिंदी में बताऊं कि गलती किन अक्षरों में होती है। का लिखने में गलती होती है। का को लोग गलत तरीके से लिखते हैं। मैं वो अक्षर बता रहा हूं जिनके लिखने में आप गलती करते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, हैंडराइटिंग सुधर जाएगी। का लिखने में गलती करते हैं, आ लिखने में गलती नहीं करते। आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग आह, इनके लिखने में गलती नहीं करते, लेकिन का लिखने में गलती करते हैं। खा में भी गलती करते हैं, गा में नहीं करते, घा में नहीं करते, धा में नहीं करते। चा छा में बहुत गलतियां करते हैं, जा में भी बहुत गलतियां करते हैं, और झा में तो झा साहब पूछिए मत कितनी गलती करते हैं। ओझा जी झा बहुत गलत तरीके से बनाते हैं। ता ठीक लिखते हैं, था ठीक लिखते हैं, दा बहुत गलत बनाते हैं, धा ठीक बनाते हैं, ना बहुत गलत बनाते हैं, मां तो पूछिए मत, बंगाली मां बना देते हैं एकदम। पा ठीक है, फा ठीक है, बा ठीक है, भा ठीक नहीं है। मां ठीक है, लेकिन मां और भा में अंतर नहीं करते, धा और घा में अंतर नहीं करते। या और था में अंतर नहीं करते। रा ठीक है, वा और बा में अंतर नहीं करते। क्षत्रज्ञ तो भगवानी मालिक है, बहुत बुरा बनाते हो। मेरे ख्याल से मैंने बता दिए सारे अक्षर, हो सकता कोई छूट गया हो कुछ। पंचमाक्षर मैंने नहीं बताए क्योंकि लोग लिखते नहीं, आजकल बिंदी से काम चला लेते हैं। यानी काखा गाघा के बाद जो अंगा आता है वो लिखते ही नहीं हो तुम लोग। ताथा दाधा ना, चाचा जाजा या लिखते ही नहीं हो, उसे पढ़ते भी इया हो, जबकि वो इया नहीं है, इया है। ऐसे ना लिखते ही नहीं हो तो उसकी मैंने चर्चा ही नहीं की। हाँ, शा शा सा हा बहुत गड़बड़ बनाते हो, और षटकोण शलजम वाले में अंतर नहीं करते। ये हिंदी लिखने की गलतियां हैं। मात्राएं, औ की मात्रा मिला देते हो, औ की मात्रा जो है बहुत बुरी तरह बनाते हो। ऊपर रा चढ़ाना आता ही नहीं है। जैसे दीर्घ, ऊपर का रा बहुत ही गलत तरीके से बनाते हो। अब अंग्रेजी में ले लो, आई एन एम ओ सब एक जैसे, उसी में आर भी मिला देते हो।
पी तो भगवानी मालिक है, पी बनाना तो अच्छे अच्छों को नहीं आता। 4 लाइन वाली पी, स्मॉल पी बहुत बुरी बनाते हो। स्मॉल एफ जो 4 लाइनों में लिखे जाते हैं अक्षर, स्मॉल एफ, स्मॉल पी। के को बनाने में भगवान जाने कितनी कलाकारी लगाते हो कि के का कौवा हो जाता है वो। लेकिन सबसे बुरी जो बनाते हो, मिलाते हो, वो MNIOU, इन सबको ऐसा मिलाते हो कि पढ़ने में नहीं आता। जो तीन लाइन वाले अक्षर जो नीचे लटके हुए चलते हैं, जेड जैसे, जैसे जेड होता है, स्मॉल जेड, ये फिर भी गनीमत बना देते हो। गलतियां यही होती हैं। दूसरी गलती ये होती है कि पैराग्राफ बड़े बड़े बनाते हो। पैराग्राफ सदैव छोटे होने चाहिए। सुंदर अक्षर होंगे, स्पेसिंग अच्छी रखो लाइनों की। एग्जाम में कॉपी लाइन वाली नहीं होती है, बगैर लाइन की कॉपी होती है। स्पेसिंग आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। डबल स्पेसिंग ना करिए, लेकिन 1.25 तो रखिए। यानी नॉर्मली जितनी स्पेस 2 लाइनों के बीच में होती है उससे सवा गुनी स्पेस रखिए। अक्षर जितने नॉर्मल छोटे छोटे बनाते हैं उससे सवा गुने बड़े बनाइए। ब्लैक पेन से लिखिए, कंट्रास्ट अच्छा रहेगा। लाल और हरे पेन से लिखना अलाउड नहीं है। ब्लू और ब्लैक से लिख सकते हैं, उसी से लिखिए। हैंड राइटिंग में एक चीज जो बहुत ज्यादा असरकारी है, आपकी स्पीड। किसी चीज को आप बहुत फास्ट लिखते हैं क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। सही बात है, एग्जाम में टाइम नहीं होता। 4000 शब्द 3 घंटे में लिखने होते हैं जीएस के पेपर में। 4000 शब्द 3 घंटे में। घंटा 3, शब्द 4000। बहुत नाइंसाफी है। बिल्कुल नहीं है नाइंसाफी। करीब 1 घंटे में 1350 शब्द आपको लिखने हैं। एक घंटे में 60 मिनट में 1350 शब्द करीब करीब लिखने हैं। ऐसे ही हुआ ना, 13 का 3 गुना 39, लगभग 1350 शब्द हो गए। अगर 60 मिनट में 1200 शब्द लिखने होते, 60 मिनट में 1200 शब्द, तो 1 मिनट में कितने शब्द लिखने होते? कैलकुलेट कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। 20 शब्द 1 मिनट में लिखे जा सकते। 20 शब्द का मतलब होता है 2 लाइनें। एक लाइन में 10-11 शब्द आते हैं। 1 मिनट में 2 लाइनें लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट में 25 शब्द लिखने की अगर आपकी प्रैक्टिस है तो मेंस की राइटिंग की स्पीड आपकी बन गई। 1 मिनट में 25 शब्द बड़े आराम से लिखे जाते हैं। मेरी स्पीड इतनी है कि मैंने निबंध जो लिखे हैं, मेरे ज़माने में निबंध में शब्द सीमा नहीं होती थी।
बस लिखना होता था, पूरी कॉपी भर डालो। तो मैंने 30 पेज तक निबंध लिखा है 3 घंटे में, 30 पेज। और मैं एक पेज में, पेज एक तरफ को पेज कहते हैं, दोनों तरफ मिला के लीफ कहते हैं, पन्ना। एक पेज में करीब करीब मैं 300 शब्द लिखता रहा हूं। तो 300 शब्द और 30 पेज तो बहुत हो गए। 9000 शब्द मैंने लिखे हैं बड़े आराम से। ये, और हिंदी मीडियम का छात्र हूं। ये स्पीड मेरी हिंदी की थी, इतनी ही लगभग मेरी इंग्लिश की स्पीड थी। मैं इंग्लिश मिला के नहीं लिखता था, मुझे इंग्लिश के अक्षर अलग अलग लिखने की आदत है। तो हिंदी की तरह लिखता था तो स्पीड भी हिंदी वाली थी, मिला के लिखता तो और तेज स्पीड हो जाती। और मेरा राइटिंग बहुत अच्छा था। सरकारी नौकरी ने तो राइटिंग खराब कर दिया, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना आदमी हम भी थे काम के। सरकारी नौकरी तो बेकार कर ही देती है हैंड राइटिंग कम से कम, क्योंकि आपको स्टेनो मिलता है, टाइपिस्ट मिलता है, लिखने का काम आपको करना ही नहीं पड़ता। 2-1 लाइनें लिखनी होती हैं बस, लेकिन दिन भर में 2-2 1-1 लाइनें लिखते लिखते भी बहुत हो जाती हैं। वो इतना घसीटा मार लिखने लगते हैं कि डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन जैसे होता है, वैसी आदत पड़ जाती है। तो इतनी स्पीड आपको मेंटेन करनी है। मेरे आइडियल पे मत चलिए, लेकिन आप 1 मिनट में 2 लाइनें लिखने की प्रैक्टिस रखिए। 20 से 25 शब्द तक 1 मिनट में अगर आप लिख लेते हैं, और अच्छे हैंड राइटिंग के साथ, पढ़ने लायक हैंड राइटिंग के साथ, लेजिबल हैंड राइटिंग के साथ अगर लिख लेते हैं, देन दैट्स वेरी गुड। इतना तो होना ही चाहिए। अब कहो कि गुरुजी जब मैं हैंड राइटिंग अच्छी लिखता हूं तो मेरे स्पीड कम हो जाती है, और जब मैं स्पीड अच्छी बनाता हूं तो हैंड राइटिंग खराब हो जाती है। क्या करें? एक ही उपाय है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट। व्यक्ति को अभ्यास ही उन्नत बनाता है। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। तुम तो बेटा जड़मति नहीं हो, बुद्धिमान हो। आईएएस की तैयारी कर रहे हो, बुद्धिमान तो हो ही। अभ्यास। हैंडराइटिंग सुधारने के लिए मेरे पिता ने एक सूत्र बताया था, तुम ताज्जुब करोगे। मेरा हैंडराइटिंग बहुत खराब था। जैसे चींटी को स्याही में डुबो के छोड़ दिया जाए और वो कागज पे चलना शुरू करे तो जो जैसा इंप्रेशन बनेगा, ऐसा ही मेरा हैंडराइटिंग था। चीटा छाप हैंडराइटिंग कहते थे उसे। उन्होंने मुझसे कहा कि जो लिखो खुशखत लिखो। पिताजी उर्दू ज़्यादा बोलते थे। खुशखत लिखो का मतलब है सुंदर लिखो, चाहे धोबी का पर्चा ही क्यों ना लिखो। अब धोबी कहने से किसी को कष्ट हो तो आई एम सॉरी। अब धोबी को धोबी ही कहा जाएगा, x² - y² √ तो कहा नहीं जाएगा, क्योंकि ये कहने के पीछे किसी का अपमान करने का कोई उद्देश्य नहीं है। सारे दिग्दिगंत में तीनों लोगों को ये बात पता चले। धोबी का मतलब है वाशरमैन, जो कपड़े धोता है, बस इतना ही मतलब है। तो धोबी को, महाशय को जब कपड़ा दिए जाते हैं धुलने के लिए, तो वो एक पर्चे में लिख लिए जाते थे कि इतने पाजामे दिए, इतने कुर्ते दिए, इतने ये दिया, इतना वो दिया। तो उसको लोग घसीटा मार लिख लिया करते हैं, ऐसे ही पर्चा रख देते हैं, कॉपी में लिख लेते हैं। तो पिताजी कहते थे कि चाहे धोबी का पर्चा क्यों ना हो, चाहे शॉपिंग लिस्ट बाजार का पर्चा क्यों ना हो, लेकिन सुंदर लिखो। जो लिखो सुंदर लिखो। बस ये मैंने सूत्र अपना लिया और मेरा हैंड राइटिंग सुधर गया। तुम्हारा भी सुधर जाएगा, ईश्वर से यही कामना है।